स्टूडेंट, इस पार्ट्स में हम बात करने जा रहे हैं एनआईएस की जो 18th लेसन पोइम है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियंस। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय निसिम एजिकल्स। निसिम एजिकल जो है ये इंडियन पोइट हैं, भारतीय पोइट है। इनका जन्म बॉम्बे में हुआ था और ये एक्सपायर भी बॉम्बे के अंदर ही हुए थे। इनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 को और एक्सपायर हुए हैं 9 जनवरी 2004 को। लगभग 80 साल की उम्र में ये एक्सपायर हो गए। तो इन्होंने नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन होता बिच्छू, जो अपनी लोकल भाषा के अंदर हम डायलेक्ट में यूज करते हैं, बिच्छू जिसको हम कहते हैं, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। एक रात को एक बिच्छू जो है इसकी माँ को डस जाता है। और क्या रात थी वो, बारिश हो रही थी, 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। बिच्छू जो इनके घर में घुसा हुआ था, इसकी माँ जो चावल लेने के लिए अंदर ग्रेनरी में गई, भंडार के अंदर जाइन के चावल रखे थे, और वो जो उसने बिच्छू ने इसकी माँ को डस लिया और वो कभी मारा ना जाऊं और बारिश में चला गया। गांव वाले आए वहाँ पे, सारे के सारे इसकी माँ जो करहाती रही, गांव वाले ढूंढते रहे। गांव वालों को एक थ्योरी थी कि वो समझते थे कि कम से कम वो मारने के लिए आए थे, वो नहीं मिला। वो प्रेयर करने लगे भाई कम से कम शांति से बैठ जाए, क्योंकि वो उनकी ये जो सोच थी, मैं रूढ़ीवादी सोच के भी जितना भी मूवमेंट्स करेगा वो बिच्छू, जितना ही लेगा उतना पॉइजन जो है इस पोइट की मदर्स के अंदर होगा, पेन ज़्यादा उतना इंक्रीज होगा। तो उन्होंने फिर वो उसकी माँ के चारों ओर बैठ गए और अपने अपने विचार दिए। उन्होंने भी क्या करे, कोई धार्मिक विचारों के कहने लगे। इसके पिता जो है रेशलिस्ट थे, स्कैप्टिक पर्सन थे, वो मतलब संदेहवादी थे, इन चीज़ों को नहीं मानते थे। फिर भी उन्होंने एवरी एफर्ट्स किया, प्रत्येक पॉसिबल संभव जो भी उन्होंने कहा वो सारी कोशिश की उन्होंने, परंतु किसी चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। पंडित को भी बुलाया गया, मंत्रों का उच्चारण किया गया, वहाँ पर पैराफिन मिट्टी का तेल भी डाल के उसको तिल्ली भी लगा दी गई। बहुत कुछ इसके पापा ने भी, गांव वालों ने सब कुछ संभव प्रयास किया। फिर वो समझने लगे भी शायद अभी मरने ही जा रही है, परंतु अंत में उसकी माँ जो है बिल्कुल उसको होश आया और उसने पहले यही कहा उठते कि शुक्र है भगवान का, बिच्छू ने मुझे डस लिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो ये कविता जो है निसिम एजिकल की लिखी हुई है, हम पढ़ेंगे डिटेल में। रीड द पोएम से इट इज अबाउट द नाइट ऑफ द पोइट्स मदर इज बीटन बाय द स्कॉर्पियन। बिच्छू के द्वारा इसकी माँ को डस लिया गया था। इस कविता के अंदर यही बातें हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई स्कॉर्पियन। 10 hours ऑफ स्टेडी रेन्स हैड ड्रीवन हिम क्रावल beneath a sack of rice, parting with his poison flash of diabolic tales in the dark room he risked the rain against. The peasant came like swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one with candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-baked wall. They searched for him. He was not found. They clicked their tongues for every moment that the scorpion made his poison mood in mother's blood, they said. May your suffering decrease the misfortune of your next birth, they said. May the sum of evil balance in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambitions, they said. And they sat around on the floors with my mother in the centers, the peace of understanding on each face, more candles, more night tales, more neighbors, more insects, and the endless rains. My mother twisted through and through, groaning on the mat. My father, skeptic, rationalist, trying every curse and blasting powder, mixture, harm, hybrids. He even poured a little paraffin upon a beaten toe and put a mess to eat. I was the flame feeding on my mother. I was the holy man performed his rites to tempt the poisons with an incantations. After 20 incantations to tame the poisons with an incantation, after 20 hours it lost its stings. My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." अब हम कर लेते हैं पोइम को डिटेल में, हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। आई रिमेंबर द नाइट, पोइट याद कर रहे हैं निसिम एजिकल। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग, मुझे याद है वो रात मेरी माँ जो वाज स्टंग बाई स्कॉर्पियन, एक बिच्छू ने डस ली थी। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाई स्कॉर्पियन, मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने डस लिया था। 10 hours ऑफ स्टडी होता लगातार, रेन होता बारिश, 10 घंटे की लगातार बारिश की वजह से हैड ड्रीवन हिम टू द क्रावल बेनीथ ए सैक ऑफ राइस, वो मजबूर हुआ निकलने के लिए एक चावल की बोरी के नीचे वो था, वहां से क्रावल निकल कर आ। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, पार्टिंग होता है इंजेक्ट कर देना, डाल देना, चुभ हो देना। विद हिज पॉइजन
फ्लैश उसने एकदम मेरी माँ को अपने जहर डाल दिया, चुभो दिया, अपने डंक मारा। फ्लैश एकदम ऑफ डायबोलिक टेल, अपनी उस निर्दयी या शैतानी, डायबोलिक टेल होता है शैतानी पूंछ को हिलाते हुए, इन द डार्क रूम, उस अंधेरे कमरे के अंदर एकदम अपनी उस शैतानी पूंछ को हिलाते हुए ही रिस्क द रेन अगेन, फिर उसने दोबारा बारिश में जाने का जोखिम उठा लिया। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को बिच्छू ने डस लिया था। 10 आवर्स ऑफ स्टेडी रेन, 10 घंटे के लगातार बारिश की वजह से हैड ड्रीवन हिम टू क्रावल, बयानी से सैक्रिफाइस, वो मजबूर हुआ था उस चावलों की बोरी के नीचे से निकलने के लिए। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, अपने जहर को छोड़कर। फ्लैश एकदम ऑफ डायबोलिक टेल, अपनी उस खतरनाक पूंछ को हिलाते हुए इन द डार्क रूम, अंधेरे कमरे के अंदर। ही रिस्क द रेन अगेन, फिर दोबारा उस बोरी के नीचे से निकल के मेरी माँ को डस के और दोबारा फिर वो बारिश में चला गया। द पीजेंट केम लाइक ए स्वार्म ऑफ फ्लाई, यहाँ पे फिर सिमली का प्रयोग किया गया है। द पीजेंट, गांव के लोग, किसान जो है वहां पर आए। स्वार्म्स ऑफ फ्लाई, मक्खियों के झुंड की तरह, स्वार्म होता है झुंड की तरह, एंड बस्ड होता जपना। द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम, और भगवान के नाम का सैकड़ों बार उन्होंने जाप किया। टू पैरालाइज, अपाहिज करने के लिए, द ईवल्स वन, उस स्कॉर्पियन बिच्छू को, ताकि एक जगह पर वो बैठ जाए, उसको अपाहिज करने के लिए उन्होंने भगवान के नाम का जाप किया सैकड़ों बार। विद कैंडल्स, मोमबत्ती लेके, विद लैंटर्न्स लेके, थ्रोइंग जॉइंट स्कॉर्पियन शैडो, जॉइंट होता बहुत बड़ी बड़ी स्कॉर्पियन बिच्छू जैसी परछाइयां वो डाल रहे थे। ऑन द मड बेक्ड वॉल, उन कच्ची दीवारों के ऊपर, दीवार कच्ची मड होता कीचड़ से बनी हुई, बेक तपी हुई, धूप में तपी हुई दीवारों के ऊपर। दे सर्च फॉर हिम, उन्होंने उसे ढूंढा। ही वॉज नॉट फाउंड, वो नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स, होता मतलब बोलते रहे वो, मतलब कुछ न कुछ बोलते रहे, वैसे यहाँ पे असफल रहे वो ढूंढने में। क्लिक दे फेलियर टू फाइंड द स्कॉर्पियंस, ये मतलब यहाँ पे क्लिक देयर टंग, वो पूछेंगे भी क्लिक देयर टंग का मतलब क्या है, कि वो असफल रहे थे, फेलियर टू फाइंड द स्कॉर्पियंस। विद एवरी मूवमेंट्स दैट द स्कॉर्पियन मेड, वो ये सोचते थे कि प्रत्येक हलचल, जब भी बिच्छू हिलेगा, हिज पॉइजन मूड, उसका जहर जो है वो हलचल करेगा इन मदर्स ब्लड, मेरी माँ के खून के अंदर। दे सेड, उनकी ऐसी सोच थी। फिर देख लेते हैं। द पीजेंट्स केम लाइक ए स्वार्म ऑफ फ्लाई, किसान वहां पर आए हमारे घर पर, मक्खियों के झुंड की तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में किसान आ गए। एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम, और सैकड़ों बार भगवान के नाम का जाप किया। टू पैरालाइज द ईवल्स वन, उस बुरी आत्मा को शांत करने के लिए या अपाहिज करने के लिए। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, वो मोमबत्ती लेके, लैंटर्न लेके वहां पर आए थे। थ्रोइंग, डाल रहे थे जॉइंट, बड़ी बड़ी स्कॉर्पियन शैडो, बिच्छू जैसी परछाइयां, ऑन द मड बेक्ड वॉल, उस कच्ची दीवारों के ऊपर जहां पर जाकर वो बिच्छू छुप गया था। दे सर्च फॉर हिम, उन्होंने उसे ढूंढा। ही वॉज नॉट फाउंड, वो नहीं मिला। ही वॉज नॉट फाउंड, वो नहीं मिला, सर्च होता ढूंढा। दे क्लिक देयर टंग्स, होता है असफल रहे वो ढूंढने के अंदर, ये मतलब जपते रहे, बोलते रहे, परंतु उन्हें वो नहीं मिला। क्लिक देयर टंग ने फेलियर टू फाइंड द स्कॉर्पियंस, वो उसको ढूंढने में असफल रहे। विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, प्रत्येक हलचल जो भी बिच्छू जो करता था, हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड, उन्होंने ऐसा सोचती उन लोगों की, गांव वालों की, जो भी हलचल, थोड़ी सी भी हलचल करेगा तो वो जहर जो उसकी माँ के अंदर ज्यादा हलचल करेगा और उससे दर्द होगा, तो इसलिए प्रार्थना करे थे कम से कम वो शांति से एक जगह पर बैठ जाए। मे योर सफरिंग डिक्रीज, भगवान करे आपकी पीड़ाएं जो है कम कर दे। द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म के आपके मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य को तुम्हारी पीड़ाएं कम कर दे। दे सैड, उन्होंने सोचा कि अब ये मरने वाली है, प्रार्थना करने लगे, भगवान करे आपकी पीड़ाओं, जो आप पीड़ाएं सहन कर रही हैं, अगले जन्म में आपको जो विडंबनाएं, विपत्तियों का सामना करना है वो शायद कम हो जाए इसकी वजह से। मे योर सफरिंग डिक्रीज, भगवान करे तुम्हारी पीड़ाएं कम हो जाए। द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ की, भगवान करे तुम्हारी पीड़ाएं जो है कम कर दे, तुम्हारे दुर्भाग्य को, अगले जन्म के दुर्भाग्य को। दे सैड, मे द सम ऑफ द इवल्स बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि आप अगेंस्ट द सम ऑफ द गुड, कि आपकी जो अच्छाइयां हैं इस अवास्तविक संसार में, आपकी बुराइयों के तुलना में आपके दर्द को बिकेम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, आपके दर्द से वो कम हो जाए। मे द सम ऑफ इवल, भगवान करे आपकी जो बुरे, अगर आपने कोई बुरा काम किया है, बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस अवास्तविक दुनिया के अंदर, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, मतलब अच्छाइयों की तुलना में बुराइयां जो है संतुलित करने के लिए, बिकेम डिमिनिश योर पेन, तुम्हारा दर्द जो अच्छाइयों की वजह से, तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से इस अवास्तविक दुनिया के अंदर आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए। भगवान करे मे द पॉइजन, ये जहर जो है शुद्ध कर दे, आपकी शारीरिक इच्छाओं को प्योरीफाई कर दे।
एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशंस, और आपकी जो आत्मा है किसी भी महत्वाकांक्षाओं के लिए, इच्छाओं के लिए, दे सेड, उन्होंने कहा, मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशंस, दे सेड, उन्होंने ऐसा कहा कि भगवान करे ये जहर जो है आपकी इच्छाओं को और आपकी महत्वाकांक्षाओं, भावनाओं की महत्वाकांक्षाओं को शुद्ध कर दे, दे सेड, एंड दे सेट अराउंड, और चारों ओर बैठ गए। ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, विद माई मदर इन द सेंटर, और बीच में मेरी माँ। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, प्रत्येक आदमी के चेहरे पर समझ बूझ के भाव थे, पीस शांति के भाव थे, ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ के, ऑन ईच फेस, प्रत्येक आदमी के चेहरे पर। मोर कैंडल्स, अधिक मोमबत्तियां, मोर लैंटर्न्स, और लैंटर्न लेके लोग आ गए, मोर नेबर, और अधिक पड़ोसी आ पहुंचे, मोर इंसेक्ट, अधिक कीट, एंड द एंडलेस रेन, और लगातार बारिश, एंडलेस रेन, और लगातार बारिश। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, मेरी माँ जो है ट्विस्टेड, मुड़ती जुड़ती रही दर्द के मारे, ग्रोनिंग ऑन द मैट, ग्रोनिंग करहाती रही ऑन ए मैट, चटाई के ऊपर जहाँ पड़ी थी। माई फादर, मेरे पिताजी, स्कैप्टिक, मतलब ऐसे थे वो डाउटफुल, संदेहवादी थे, मीन्स किसी भी काम को ऐसे जल्दबाजी में वो नहीं करते थे। रेसलिस, तर्कवादी थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, प्रत्येक शराब और अभिशाप सभी उन्होंने प्रयास किए। पाउडर डाले, मिक्सर डाले, हर दवाइयाँ डाली, हाइब्रिड्स होता है मतलब दवाइयाँ भी डाली उसने, और मंत्र वगैरह भी, जो भी स्कैप्टिक चीज़ें, रेसलिस चीज़ें थी वो भी सभी को मिला के हाइब्रिड्स कर दिया, मिश्रण जिसको हम कहते हैं। इवन पोर्ड ए लिटल पैराफिन, होता मिट्टी का तेल, और पोर्ड होता उडेलना, लिटल थोड़ा सा, यहाँ तक उसने थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी डाल दिया। अपॉन द बीटन टो, जहाँ पर पैर की उंगली पे मेरी माँ को डसा गया था, एंड पुट ए मैच टू इट, और उसको माचिस की तीली भी लगा दी। आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर्स, मैंने देखा लपटें मेरी माँ के अंदर से निकल रही थी। आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, मैंने देखा एक पंडित जो है, होली मैन पर साधु आदमी कह ले, परफॉर्म कर रहा था हिज राइट्स, अपनी परंपराएं पूरी निभा रहा था, टू टेम, काबू करने के लिए, द पॉइजन, जहर को, विद एन इनकंटेशन, होता मंत्रोच्चारण से, कि एक पंडित आदमी, साधु आदमी जो है अपने मंत्रों के उच्चारण से जहर को काबू करने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद में, इट लोस्ट इट्स स्टिंग, उसका प्रभाव खत्म हुआ। माई मदर ओनली साइड, मेरी माँ ने केवल एक ही बात की, थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद है। द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि बिच्छू ने मुझे डस लिया, और थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद है, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, बिच्छू ने मुझे डस लिया, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं, पिछली मैंने 2-3 बार रिवाइज कर दी है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर, भगवान करे जहर जो है शुद्ध कर दे आपकी इच्छाओं को, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, आपकी महत्वाकांक्षाओं को, दे सेड, उन्होंने कहा, एंड दे सेट अराउंड, वो चारों ओर बैठ गए, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, विद माई मदर इन द सेंटर, बीच में मेरी माँ थी, सेंटर बीच में। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ, शांति की समझ बूझ, और ईच फेस, प्रत्येक आदमी के चेहरे पर शांति के भाव थे। मोर कैंडल्स, मोर, अधिक मोमबत्ती, मोर लैंटेन, अधिक लैंटेन्स, मोर नेबर, अधिक पड़ोसी, मोर इंसेक्ट, अधिक कीट, एंड एंडलेस रेन, और लगातार बारिश। माई मदर ट्विस्टेड, मेरी माँ जो है दर्द के मारे मुड़ती तुड़ती रही, थ्रू एंड थ्रू, ग्रोनिंग करहाती रही ऑन ए मैट, चटाई के ऊपर। माई फादर, मेरे पिताजी, स्कैप्टिक, संदेहवादी थे, मतलब बात को रेसन, तर्कवादी थे, वो अनजाने में मतलब वो ऑर्थोडॉक्स पीपल्स नहीं थे, रूढ़िवादी लोग नहीं थे, हर किसी चीज़ को तर्क से करते थे, रेसलिस, तर्कवादी थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, उन फिर भी प्रयास किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंतित थे, प्रत्येक शराब का, ब्लेसिंग, वरदान का, सब कुछ उन्होंने प्रयास किया। पाउडर डाले, मिक्सर डाले, हर दवाइयाँ डाली, औषधि, एंड हाइब्रिड्स, मतलब क्रसिंग भी, ब्लेसिंग भी, औषधि भी, सब कुछ उन्होंने मिश्रण, हाइब्रिड करके डाला। इवन पोर्ड ए लिटल पैराफिन, यहाँ तक उसने थोड़ा सा मिट्टी का पैराफिन, मिट्टी का तेल पोर्ड उड़ेल दिया था मेरी माँ के, अपॉन अ बीटन टो, जहाँ पर पैर की उंगली को पे मेरी माँ को डसा गया था, एंड पुट ए मैच टू इट, उसको माचिस की तीली भी लगा दी थी। आई वॉज द फ्लेम, लपटें, फीडिंग्स ऑन माई मदर्स, कि मैंने देखा मेरी माँ के अंदर से लपटें निकल रही थी, मेरी माँ के, जहाँ पे मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई गई थी। आई वॉज, मैंने देखा द होली मैन, जो साधु आदमी था, पंडित आदमी था, परफॉर्म हिज राइट्स, अपनी परंपराएं कर रहा था, टू टेम, काबू करने के लिए, द पॉइजन, जहर को, विद एन इनकंटेशन, मंत्र उच्चारण से वो काबू करने की कोशिश कर रहा था जहर को। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद, इट लोस्ट इट्स स्टिंग, उसका प्रभाव खत्म हुआ। माई मदर ओनली साइड, मेरी माँ ने केवल एक ही बात कही, थैंक गॉड, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, भगवान का धन्यवाद है कि बिच्छू ने पिक्ड ऑन मी, मुझे डस लिया, एंड स्पेयर्ड, होता छोड़ देना, माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। बड़ी इमोशनल पोइम है ये, नीसिम एजिकल्स की लिखी हुई, और इसमें क्वेश्चन सर्च ही दिए गए हैं एक एक नंबर के, बीच में मैंने चर्चा भी करते रहते थे, वही लाइक सिमली क्या है और डायबोलिक टेल क्या है, ये
क्लिकिंग देयर टंग्स, क्या है ये बातें, छोटी छोटी बातें हैं, ग्रामर्स का पार्ट इसके अंदर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सर ही निकाले गए, वो आप डिटेल में आ भी गए हैं और आप बैक एक्सरसाइज में दिए गए हैं।